आगे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कल लोधी वंश पढ़ रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा रह गया था कि लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। उसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। युद्ध में लड़ते लड़ते मरने वाला शासक, जो कि युद्ध करते करते मरने वाला पहला शासक इब्राहिम लोदी था, जो कि युद्ध में ही के बीच ही मरा था। आगे है, हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, जिसके संस्थापक बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन? बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। 1483 ईस्वी में, 1483, 1483 ईस्वी में। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। माता का नाम कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम। बाबर के माता का नाम कुतलुग निगार खानम। कहाँ का शासक था? फरगना का शासक। कहाँ का शासक? फरगना का शासक। बाबर दिल्ली का शासक कब बना? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, 1526। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार किया था। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। बाबर अपना निर्वासित समय किस देश में बिताया? फारस में। बाबर अपना निर्वासित समय किस देश में बिताया? फारस में। बाबर ने पहली बार तोप का इस्तेमाल किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने पहली बार तोप का इस्तेमाल किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। मुगल वंश से पूर्व भारत की सत्ता किस वंश की थी? लोदी वंश की। मुगल वंश से पूर्व भारत की सत्ता किस वंश की थी? लोदी वंश। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस नीति का प्रयोग किया था? तुगमा नीति का। तुगमा नीति का। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस नीति का प्रयोग किया था? तुगमा नीति। आगे है, बाबर को भारत आने का न्योता। बाबर को भारत आने का न्योता यानी बुलावा किसने दिया था? इब्राहिम लोदी का चाचा। इब्राहिम लोदी का चाचा, जिसका नाम क्या था? राणा सांगा। इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम क्या था? राणा सांगा। उसी ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। जो कि आगे देखिएगा, मुंबईया यान नामक पद शैली के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? बाबर को। मुंबईया यान नामक पद शैली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? बाबर को। बाबर अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण की? कलंदर की उपाधि। बाबर अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण की? कलंदर की उपाधि। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? खानवा युद्ध। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? खानवा युद्ध। आगे है, बाबर के प्रमुख 2 निशानेबाज। बाबर के प्रमुख 2 निशानेबाज जिन्होंने तुगमा नीति को सफल बनाया, कौन कौन थे? उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा। उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा। आगे है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। बाबरनामा बाबर द्वारा रचित पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तुर्क भाषा में, तुर्की। बाबरनामा बाबर द्वारा रचित पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तुर्की में। बाबरनामा को फारसी में अनुवाद कौन किया? बाबरनामा को
फारसी में अनुवाद कौन किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। प्रथम वह कौन विदेशी आक्रमण प्रथम वह कौन विदेशी आक्रांता था जो प्रथम युद्ध में विजयी हुआ? मुगल आक्रमण कौन किया था? बाबर। बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बक्की। मीर बक्की। मीर बक्की। आगे है जामा मस्जिद जो कि पानीपत तथा आगरा का रामबाग का निर्माण किस शासक ने किया था? बाबर ने। जामा मस्जिद, आगरा का रामबाग, जामा मस्जिद पानीपत का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। मुगल वंश का प्रथम शासक जिसको विदेश में दफनाया गया? बाबर। मुगल वंश का प्रथम शासक जिसको विदेश में दफनाया गया वह कौन था? बाबर। बाबर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? बाबर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 47 ईयर, यानी लगभग 48 वर्ष। थोड़ा सा डिटेल से टॉपिक बाय टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे। एक एक टॉपिक रोज आपको 10 मिनट 15 मिनट का देंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, तब थोड़ा लाइव भी आके हम ये करेंगे। आप लोग को अगर कुछ पूछना हो या सॉल्यूशन कुछ भी चाहिए तो क्लियर करेंगे, कमेंट कीजिएगा। आगे है मुगल वंश का प्रथम शासक जिसको विदेश में दफनाया गया था? बाबर। बाबर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 48 वर्ष लगभग। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 27 दिसंबर 1530। 27 दिसंबर 1530 ईस्वी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 27 दिसंबर 1530 ईस्वी। प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारंभ में जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो प्रारंभ में बाबर के शव को दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में, फिर वहां से निकालकर बाबर को दफनाया गया विदेश में। आगे ध्यान दीजिएगा कि आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। आराम बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बाबर ने। बाबर को कहाँ दफनाया गया? अभी हम पीछे क्वेश्चन एक बताए थे कि प्रारंभ में बाबर के शव को दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में, उसके बाद उसके इच्छा अनुसार दफनाया गया काबुल में। कहाँ दफनाया गया? काबुल में। और बाबर का युद्ध के बारे में आप लोग को बता देते हैं। बाबर पहला युद्ध कब किया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर पहला युद्ध पानीपत का युद्ध जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। दूसरा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। किसके किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में। 17 मार्च 1527 ईस्वी। 17 मार्च 1527 ईस्वी। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच। तीसरा है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जून 1528 ईस्वी में। 29 जून 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच में।
मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी में। आगे है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था अफगान एवं बाबर के बीच में। कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी में। 6 मई 1529 ईस्वी में। 6 मई 1529 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? अफगान और बाबर के बीच में। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। मृत्यु कब हुआ? 27 दिसंबर, जो पीछे बता चुके हैं हम, 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में। 27 दिसंबर 1530। अगला टॉपिक दूसरा वीडियो में हम ये करके बना करके भेजेंगे आप लोग को। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम लाइव आ सकें। ओके, थैंक्स।